हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 27 सितंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है 25 सितंबर को। दोस्तों, कब मनाया गया है विश्व फार्मासिस्ट दिवस? तो 25 सितंबर को मनाया गया है। अब सितंबर महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 7 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को मनाया गया है विश्व साक्षरता दिवस। दोस्तों, हिमालय दिवस मनाया गया 9 सितंबर को, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया गया है। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया, विश्व सेप्सिस दिवस 13 सितंबर को मनाया गया, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर को मनाया गया है। याद रखना, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो 21 सितंबर को मनाया गया है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो 21 सितंबर को। दोस्तों, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंक जो है ये तीसरा है। दोस्तों, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तीसरा। अब देखो दोस्तों, एशिया पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका की रैंकिंग है 81.7 पॉइंट। दोस्तों, चीन दूसरे स्थान पे है 72.7 पॉइंट के साथ। भारत तीसरे स्थान पर दोस्तों है 39.1 पॉइंट के साथ। जापान चौथे स्थान पर है 38.9 पॉइंट के साथ। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों पांचवें स्थान पर है 31.9 पॉइंट के साथ। रूस दोस्तों छठे स्थान पर है 31.1 पॉइंट के साथ। और मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान का स्थान जो है ये 16वां है। पाकिस्तान का स्थान, पाकिस्तान को 14.6 पॉइंट मिला है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन। तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? भारत। चौथे स्थान पर कौन है? जापान है चौथे स्थान पर। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, पांचवें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। छठे स्थान पे कौन है? तो रूस है। अच्छा, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? रूस की राजधानी है मॉस्को। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की तैराक प्रत्यास्था रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की तैराक है प्रत्यास्था रे जिसे एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये ओडिशा की है प्रत्यास्था रे। दोस्तों, कहाँ की है? ओडिशा की है। अब ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर ओडिशा में है।
और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये कटक में है दोस्तों। भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में दोस्तों। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ओडिशा में अंसुपा झील है, कंजिया झील है और बालीमेला जलाशय है। संथाल जनजाति ओडिशा की प्रमुख जनजाति है और ओडिशा का प्रमुख नृत्य है छऊ दोस्तों। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है और इसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण करवाया गया था गंगदेव के द्वारा। और कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों ओडिशा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है? किस राज्य के मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है? तो ओडिशा के मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। और ओडिशा में है भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में दोस्तों सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क जो आपका है वो पश्चिम बंगाल में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता को बोलते हैं डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड दोस्तों। कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ दोस्तों। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बोजियर। और चंडीगढ़ में दोस्तों सुखना झील चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ में ही है दोस्तों रॉक गार्डन, जिसका वास्तुकार कौन था? तो नेक चंद्र। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। और उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। अगला प्रश्न है, नगर वन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? नगर वन योजना की शुरुआत पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए कि नगर वन योजना किसने शुरू किया? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा नगर वन योजना की शुरुआत की गई है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? देखो दोस्तों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों किया गया था और ये जो किया गया था पर्यावरण दिवस के दिन किया गया था। अब एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया गया है और ये किया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। अच्छा दोस्तों, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के पास कौन सा मंत्रालय है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। देखो दोस्तों, रक्षा मंत्री कौन है? साथ साथ बोलो। राजनाथ सिंह। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा है दोस्तों। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एच डी कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है वाणिज्य और उद्योग मंत्री दोस्तों। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनेवाल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं दोस्तों। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किंजरापू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? जुअल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय वस्त्र मंत्री। रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं दोस्तों। हमारा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। और जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों? तो CR पाटिल है। CR पाटिल वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो दोस्तों, पहली बार पुरुष और महिला टीमों ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुरुष और महिला टीम ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। गुगेश डोमुराजू, अर्जुन एरिगेसी और प्रज्ञानंदा रमेश बाबू ने जीत हासिल की है 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में दोस्तों। और ये जो 45वें फीडे चेस ओलंपियाड था, ये कहाँ हुआ? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक मैरिज कानून को दर्जा मिला है? समलैंगिक मैरिज कानून को दर्जा मिला है दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में दोस्तों? तो थाईलैंड में दोस्तों। थाईलैंड जो है दक्षिण पूर्व एशिया का देश है जिसमें समलैंगिक मैरिज कानून को दर्जा दिया गया है। अब देखो, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? तो थाई बात है थाईलैंड की करेंसी। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर है पेंटोगट्टन शिवनात्रा। कौन है दोस्तों? पेंटोगट्टन शिवनात्रा जो है ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना की शुरुआत की है? तो CM 7 योजना की शुरुआत की गई है त्रिपुरा के द्वारा दोस्तों। और त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों। अब देखो, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी हैं त्रिपुरा के गवर्नर मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, त्रिपुरा में राज्यसभा कितना है दोस्तों? तो त्रिपुरा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा कितना है दोस्तों? तो 2 है। त्रिपुरा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा कितना बोलोगे आप? तो लोकसभा 2 बोलोगे दोस्तों आप। त्रिपुरा में विधानसभा सीट कितना है? 60 है। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 7 है, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि कौन कौन से राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 60 है, तो क्या बोलोगे आप? मणिपुर में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ कहाँ पर है? मणिपुर में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है और दोस्तों नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 60 है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो दोस्तों, तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? त्रिपुरा में। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। और रुद्रसागर झील और नीरमहल कहाँ है दोस्तों? तो त्रिपुरा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दोस्तों, कौन सा राज्य फसलों को, यहाँ फसलों दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो हाल ही में कौन सा राज्य फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअर को मारेगी? तो बिहार सरकार दोस्तों फसल को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअर को मारने की घोषणा की है। अब बिहार सरकार ने किया है, तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो बिहार में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर में है। और बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर। बिहार का मुख्य लोक नृत्य क्या है? जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया, ये बिहार का मुख्य लोक नृत्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? पश्चिम चंपारण। और छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जय रामदास दौलत राम। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।
दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। 25वां आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ होगा? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1942 को यूनेस्को की स्थापना हुई। आज का आपका 3 प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? बाराबाती स्टेडियम किस शहर में है? और पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।